वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कहानी है हमारे चिंटू जी की, जो कि हमारे आइजैक न्यूटन के शिष्य रहे। तो इन्होंने एक बार क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका। बॉल से खेल रहे थे, खेलने के बहुत शौकीन है ये। तो बॉल से खेल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक पॉइंट पर जाने के बाद ये बॉल वापस ही नीचे गिर जाती है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है तो वो अगेन ज़मीन पर ही वापस आ जाता है, यानी डाउन टू अर्थ हो जाता है। तो हमारे चिंटू जी ने इस कंडीशन को क्या कहा, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि चिंटू जी हमारे न्यूटन सर से इंस्पायर्ड थे, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। इस पूरी कंडीशन को देखते हुए चिंटू जी ने ऐसे कहा कि ये एक फ्री फॉल कंडीशन है। तो यहाँ से इन्होंने फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन दे दी। अब देखते हैं जो फ्री फॉल कंडीशन है उसमें होता क्या है। तो इसमें आपकी फ्री फॉल में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। कि बच्चे कहते हैं फिर कुछ समझ नहीं आया, तो दोबारा समझते हैं इस चीज़ को कि डायरेक्शन आपकी हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ जब उछालते हैं तो वो अगेन डाउन टू अर्थ जाएगा, बट वेलोसिटी एक पॉइंट पर जब वो अपने पीक पॉइंट पर होगा वहाँ वेलोसिटी कुछ कम होगी, और जैसे ही डाउनवर्ड आता जाएगा तो उस कंडीशन पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इस कंडीशन को चिंटू जी ने नाम दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो चिंटू जी ने आपको ग्रेविटी की वैल्यू निकालना सिखाई है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि F इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एम ही हमारा अर्थ का मास है, एम दूसरी बॉडी का मास है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर उनके बीच की डिस्टेंस है। और हम ये भी जानते हैं कि एफ हमारा एम जी के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम मर्ज कर देते हैं तो यहाँ से हमें हमारी जी की वैल्यू मिल जाती है, जी यानी स्मॉल जी। तो देख लेते हैं, जैसा कि एम जी हमने रखा तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम हमारा कट जाता है तो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, तो चिंटू जी ने कहा अब हम देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के डिफरेंस। तो कैपिटल जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और अगर हम स्मॉल जी की बात करें तो ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ कैपिटल जी की वैल्यू हमारी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वहीं अगर हम स्मॉल जी की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो ये हमेशा सेम रहता है, हर जगह पर, हर प्लेस पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, चाहे आप पोल्स पर रहें, चाहे आप इक्वेटर पर। वहीं अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है पोल्स और इक्वेटर दोनों ही जगह पर। तो आगे फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में चिंटू जी हमें बता रहे हैं कि स्मॉल जी की कैपिटल जी की आपकी वैल्यू होती है, कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वहीं स्मॉल जी की वैल्यू आपकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। वहीं अगर हम स्मॉल जी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेक्टर का मतलब होता है कि ये वैल्यू ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।